तो वही है कि बिना सोल गॉडल के मजा नहीं आता। तो भाई नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या करें, अब वो नहीं रख सकते ना। आइकुनोजोन मेटा में हो रहा है लैंड, ये क्या लफड़ा है, बता रहे हो पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्वालिफाई तो हो नहीं रहे, पैसे कैसे कमाएंगे? प्लेयर्स चेंज करो, टीम चेंज करो, नए नए प्लेयर्स को ट्राई करो। हमारे भारत में कलाकार लोगों की कमी नहीं है, हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, तो आप खोज सकते हो। अब वो डिपेंड करता है ऑर्ग के ऊपर कि क्या ऑर्ग सच में वो चेंज करने में दिलचस्पी दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो वो सीन है कि भाई एक्चुअली में जो ऑर्ग है क्या वो दिलचस्पी दिखा भी रहे हैं। अब थ्रस्ट पता नहीं, अब थ्रस्ट का है कि नहीं है। रिगार्डिंग गॉड लाइक देयर मैनेजमेंट इन्फॉर्म मी देयर इज नो चेंजेस इन देयर रोस्टर। ठीक है, अप टू देम कि वो क्या चेंज करना चाहते हैं क्या नहीं चेंज करना चाहते। ओ आइकू लैंड में न्यू मेटा है, नोएडा इंडोर स्टेडियम में हो रहा है, वो तो पता है मुझे। काफी सारी चीजें हैं भाई। अगला मैंने तुमको बोला ही था ना, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था कि अगला जो पूरा, जैसे अभी जुलाई पूरा पैक्ड था, ठीक है, जुलाई पूरा पैक्ड है 1 से 3 तक, ये वाला जो फाइनल्स है वो चल रहा है। देन उसके बाद आइकू का जो लाइन है वो आपका चलेगा 8 9 10, ठीक है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट डे का कुछ इवेंट चल रहा है, डेट मुझे नहीं पता। तो अगर 10 तक ये चल रहा है और 18 तक बीजीएमएस अगर सच में 18 से शुरू हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट डे वाला जो इवेंट है वो भी बीच में ही होगा। उसके बाद 18 से लगातार 1 महीने पूरा बीजीएमएस चलेगा, तो फिर उसके बाद फ्रेंचाइज आ जाएगा। तो ये पूरा आपको लैन खेलना है, फ्रेंचाइज वाला आपको पूरा लैन खेलना है। क्रेजी, मतलब प्लेयर्स बढ़िया ट्रैवल करेंगे, बढ़िया 2 3 महीने के लिए छुट्टी पर जाएंगे। अभी ये छुट्टी में वो पैसा कितना कमाएंगे वो उतना डिपेंड करता है, ठीक है। छुट्टी में पैसा कितना वो कमा सकते हैं वो उन पे डिपेंड करता है, एक्चुअली में उन पे डिपेंड करता है पैसा कितना कमाएंगे। छुट्टी की छुट्टी, पैसा का पैसा। पर हाँ, थोड़ा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, बीजीएमएस भी और फ्रेंचाइज भी। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर फ्रेंचाइज सच में नवंबर में खत्म हो रहा है, और आप एक बार के लिए वो देखो ना, कैलेंडर टाइप का देखो, हालांकि कैलेंडर कभी ऐसे रिवील होता नहीं है, पर अगर आप कैलेंडर देखते हो तो सबसे पहले है आइकू का लैंड जो कि है 8 से 10 अगस्त, ठीक है। देन सेकंड जो इवेंट है वो है बीजीएमएस। बीजीएमएस 18 से मैं मानता हूं, और पूरा अगर मैं सितंबर ले लूं, पूरा मान लेते हैं कि पूरा सितंबर अगर हम ले लें, सितंबर 31 का महीना है क्या? नहीं, सितंबर 30 का महीना है सितंबर 30 का महीना है। देन उसके बाद हमारा फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज हमारा फ्रेंचाइज मान लेते हैं अक्टूबर नवंबर, पूरा सेकेंड वीक नवंबर मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि पीएमजीसी में सच में एक स्लॉट हमको मिल गया, ये मेरी अपनी एक कहानी चल रही है, ठीक है। तो नवंबर से लेकर दिसंबर शायद 5 या समथिंग जो भी होगा, जब भी उसका फाइनल डेट है जो भी है, ठीक है। देन उसके बाद अपना ईएसएल स्नैपड्रैगन जो हर साल होता है, ठीक है। पिछली बार ये दिसंबर 27 से ही शुरू हो गया था, जहां पर इनवाइटेड टीम बुलाई गई थी, जहां से वो चल रहा था। तो अगर ईएसएल स्नैपड्रैगन को भी आप जोड़ लें और सच में वो फेब में खत्म हो, तो मान लिया जाए कि जैन फेब, ठीक है। देन उसके बाद बीजीआईएस। ब्रो ब्रेक कुछ है नहीं, इतने सारे ई स्पोर्ट्स बीजेमआई के चल रहे हैं, इतने सारे इवेंट चल रहे हैं, कहां तुम लोग कह रहे हो कि इवेंट नहीं हो रहा? अच्छा हाँ, बीच में रेडबुल भी तो है, बीच में रेडबुल भी है, तो ईएसएल से पहले रेडबुल। भाई इतने सारे इवेंट्स तो चल ही रहे हैं, एकदम एकदम पैक्ड पूरा महीना चल। गुड क्वेश्चन। फिर एफएस नॉन एक्सडब्ल्यूबी एलएचएस इनका इनवाइट मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली मिलेगा, बीजेएमएस में बहुत सारे इनवाइट हैं, 24 या 32 के आसपास। तो अगर 24 भी होते हैं तो बीएमपीएस के 15 टीम हो गई, देन उसके बाद आईकू लैंड से कुछ टीम हो गई, एंड रिसेंट और कौन सा इवेंट हुआ? कोई और इवेंट हुआ ही नहीं, तो बीएमपीएस आईकू इवेंट, बस ऐसा है। और अगर आप बीजीआईएस भी काउंट कर लेंगे तो भी काफ़ी सारी कॉमन टीम है, जैसे लिखिता ई स्पोर्ट्स वाली टीम हो गई वो कॉमन है, नॉन एक्स वाली टीम हो गई जो भी एफएस में है वो कॉमन है, जबकि बीएमपीएस उन्होंने बढ़िया खेला। तो वैसा है, काफ़ी सारी कॉमन टीम है। तो अगर 24 या 32 टीम को भी वो इनवाइट दे रहे हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि अभी की जो टॉप टीम्स हैं उन सभी को इनवाइट मिल जाना है। और उसके साथ साथ अंडरडॉग का जो इवेंट है वो भी चलेगा ही चलेगा। तो यस, ये हो गया। अभी इसको हम डाल देते हैं जोकर, जोकर डाल देते हैं, ये तो सेट है, इनका तो कुछ नहीं होने वाला। रेकनिंग से ग्रेविटी भाई जा चुके हैं, तो अब वाइपर
डियोनिसिस, फ्लॉक, मैक्स एंड अब बताओ कि मान्या किस टीम के साथ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अच्छा टीम सोल का तो हो गया, गॉड लाइक चेंज कर नहीं रही है, रेकनिंग लैंड के लिए क्वालिफाई हुई है बीजेएमएस में लाइनअप में, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी वो चेंज करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ चैट, वॉट एवर द रिजल्ट विल बी, जो भी लोग, मैं तुमको एक क्लियरली बोल देता हूँ, जो भी लोग स्लॉट वेस बोल रहे हैं, जो भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा, फॉर द टीम, दे वॉन अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स इन इंडिया, दे अर्न देयर स्लॉट, मेहनत से टूर्नामेंट जीत के वहां पहुंचे हैं। जो स्लॉट वेस लिख रहे हो, तुमको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी अक्ल आनी चाहिए। दूसरी चीज, आज का दिन उनका जेन्युइनली बहुत खराब गया। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज वो बहुत ज्यादा प्रेशर में खेले हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में खेले हैं शुरू के मैचेस, क्योंकि उनको प्रेशर बना, इसलिए पहला का मैच खराब गया, दूसरा मैच खराब गया, सारे मैचेस खराब गए, एंड वो प्रेशर के चक्कर में दे प्लेड वेरी बैड, वेरी बैड, मतलब वेरी बैड। जो एएमजी मतलब एक्स टीम जो अपन ने सेकंड डे देखी थी, जिसमें उन्होंने मिरामार में चिकन मारा था, वो डे की परफॉर्मेंस से आज कंपेयर करोगे ना, देयर इज अ ड्रास्टिक ग्राफ में डाउनफॉल, कॉन्फिडेंस में और बहुत सारी चीजों में। सोलो पिक ऑफ्स बहुत ज्यादा हुए हैं, रोटेशन में, स्काउटिंग में, गन फाइट्स में भी इनिशिएट नहीं हुए, थोड़ा सर्वाइवल स्टेज में चले गए, क्योंकि सर्वाइव करने का मेंटालिटी आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रेशर बन गया। तो आज बहुत प्रेशर में खेले हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट खेले हैं, एंड अ रियली बैड डे फॉर देम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि दे प्ले अ लॉट बेटर, क्योंकि उनका पोटेंशियल अपन ने डे 2 में देखा था, एंड एवरीवन सॉ इट यार, सबने एडिट्स बनाए हैं, सबने देखा है, ऑल द कास्टर्स एनालिस्ट सब लोगों ने देखा है हाउ दे प्लेड एट डे 2। सब लोग, एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग आर्यन एंड टीम, जिस तरीके से जोन्स ले रहे हो, जिस तरीके से स्प्लिट्स ले रहे हो, जिस तरीके पोजीशन होल्ड कर रहे हो, जिस तरीके से खेल रहे हो, एवरीवन वाज सुपर शॉक ना। एक दिन पहले की बात है, जस्ट 24 आवर्स पहले, है ना, 24 आवर पहले सब लोग तारीफ कर रहे थे। आज का दिन वो लोग वैसा गेम प्ले दिखाए नहीं, दे वेर एट हियर ब्रो, जिस हिसाब से गेम प्ले दिखा रहे थे, जिस हिसाब से प्लेसमेंट, जिस हिसाब से पोजीशनिंग ले रहे थे, दे वर हियर अपनी नजर में। आज के गेम प्ले के हिसाब से, आज जिस तरीके से खेले हो, वो ऐसा आ गया भाई, उतना डाउनफॉल आया ब्रो, मतलब वो लोग ऐसा खेलते ही नहीं है। आई फील लाइक दे डिडंट प्ले देयर गेम ब्रो, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये बोल रहा हूँ चैट कि जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस आ गई थी अपने को टीम आर्यन की, वो उस हिसाब से तो आज बहुत गंदा खेले। आई विश एंड प्रे कि वो कल एक अच्छा परफॉर्मेंस खेले, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, बेटर खेले, बहुत अच्छा खेले, जैसा वो खेलता है डे 2 पे वैसे कंटिन्यू करके खेले, एक अपनी छाप छोड़े, भले क्वालीफाई हो ना हो, मतलब डरे बगैर खेले यार। इवन दो इफ दे डोंट मेक इट, एटलीस्ट एक प्रेजेंस रहे उनका, एक जो छाप छोड़ी थी उन्होंने डे 2 पे, वैसे ऐसा खेल के जाए, और अगर क्वालीफाई होते तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। फर्स्ट मैच बहुत मैटर करेगा कल का, फर्स्ट मैच विल ब्रेक और मेक देम भाई, इधर दैट विल ब्रेक देम, इधर इट विल मेक देम टू फाइनल्स, सिंपल एज दैट। जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई वुड अगेन से ऑल द पीपल वाचिंग हु लव टीम इंडिया, हु लव द चांस जो अपने को मिला है टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन इंटरनेशनल, जो अपनी आर्यन कर रही है, दे डिजर्व द स्लॉट, दे गॉट द स्लॉट विद देयर ओन हार्ड वर्क। इफ यू बिलीव दिस थिंग, इफ यू बिलीव दिस फैक्ट कि उनकी मेहनत से वो लोग गए, जैसा मैं करता हूं, तो आप लोग यार चैट में जितने भी लोग हैं, जाके उनके इंस्टाग्राम डीएम्स में दे विल स्पैम हार्ट्स इन द चैट, उनके डीएम्स में, कि भाई यू गाइस गोना मेक इट टुमारो, ऑल द बेस्ट। इफ दे डिडंट मेक इट, एटलीस्ट अपना नेचुरल गेम खेलो, दिखाओ कि टीम इंडिया क्या करती है ना। सारे के सारे उनको प्यार देना, इंस्टाग्राम पे मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं। इट वाज अ वेरी वेरी बैड डे, आई होप दे डू इट really great tomorrow. I hope they do really great tomorrow. जैसा खेलता है वैसा खेले, एंड सारे के सारे गाइस प्लीज उनकी चैट्स में, उनके इंस्टाग्राम चैट्स में जाके जरूर प्यार देना। दैट्स इट फॉर टुडेस कोच टीम, टुडेस वॉच पार्टी। आरपी करूंगा